वेलकम। आइए एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की एक और एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब जैसा कि नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हुआ कि भी इंक्रीज करना। अगर आपके पास कोई एक फंक्शन एफ गिवन है और आप उस फंक्शन की एक्स की वैल्यू को बढ़ाते चले जाइए और एफ एक्स की वैल्यू भी बढ़ती चली जाए, तो आप बोलेंगे कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ग्राफ अगर आप बना करके देखेंगे तो यहां पर दिखाई दे रहा मुझे कि भी ये जैसे मैंने आपके पास सामने ये ग्राफ बनाया, इसमें आप देख रहे हैं x की वैल्यू x1 है, फंक्शन की वैल्यू कुछ ये है जी, ये हाइट, दिए वाली हाइट, राइट। और जब x की वैल्यू आपने बढ़ा दी, x2 कर दी, उसे ये कर दिया, तो ये आपके पास पहले के कंपेयर में थोड़ी हाइट ज्यादा हो गई जी। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, और इंक्रीजिंग। और आपको दिखाई भी दे रहा है जी यहां पर कि धीरे धीरे x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही। ठीक है, तो ये मेरे पास fx1 है और ये दूसरी वाली हाइट जो है ये fx2 है, राइट। तो हमने वहां डेफिनेशन में लिखा कि let f be a given function, f is said to be increasing if fx increases with the increase in x and decreases with the decrease in x. x की वैल्यू बढ़ाओ fx बढ़ जाए, x की वैल्यू कम करो fx भी कम हो जाए। तो आप कहते हैं इस तरह के फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अब कहा कि चेक करने का तरीका क्या है जी? चेक करने का तरीका यह है कि मान लीजिए आपने x1 x2 से लेस लिया, x1 इज लेस देन x2, और आप जब फंक्शन का रिजल्ट निकालें तो fx1 इज लेस देन x2। ये x1 और x2 कौन है? ये x1 और x2 उस फंक्शन की डोमेन का पार्ट है जी। ठीक है, तो पीछे जो ग्राफ हमने आपको दिखाया उसमें भी तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है जी। उसमें भी आपको कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा है कि आपने देखा कि इसमें x1 लेस देन x2 है। x2 x1 के राइट हैंड साइड में है तो x2 बड़ा हो गया ना, तो x1 इज लेस देन x2। और ये वाली हाइट जिसे आप क्या कह रहे हैं, fx1 इज लेस देन fx2। तो यही हमारे पास इंक्रीजिंग का तरीका है जी। ठीक है, आइए अब डिस्कस करते हैं डिक्रीजिंग की बात को देखते हुए। f is said to be decreasing, decreases with the increase in x, यानी x की वैल्यू आपने तो बढ़ाई लेकिन फंक्शन डिक्रीज हो गया, कम हो गया जी। और अगर आपने x की वैल्यू कम की तो वो इंक्रीज हो गया। अब इसको चेक करने का तरीका क्या? इसको चेक करने का तरीका x1 लेस देन x2 लेके चले, लेकिन आपके पास रिजल्ट आया fx1 इज ग्रेटर देन fx2, और x1 और x2 डोमेन का पार्ट है जी फंक्शन की। इसके लिए भी उसी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। आइए इस दूसरे डायग्राम पर, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें आपको दिखाई दे रहा है x1 लेस देन x2। x1 की वैल्यू x2 के कंपेयर में लेस है, लेकिन ये जो हाइट मेरे पास है और x2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है ये, ठीक है, ये आपको क्या शो कर रही है? ये आपको fx1 दिस इज
fx1 और ये आपको fx2 बता रही है जी। तो x1 लेस देन x2, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है fx1 की वैल्यू बड़ी है जी, तो fx1 इज मोर देन fx2। ठीक है, तो कहने का मतलब आप तो x की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन फंक्शन की वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। ये डिक्रीजिंग की कंडीशन आपके पास आ गई जी, डिक्रीजिंग। और इससे बेटर यह है कि हम एक और वर्ड यूज करें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि आप देख रहे हैं धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। किसी प्लेस पर ऐसा नहीं है कि वो इक्वल आ गया रिजल्ट, नहीं जी। एट एवरी पॉइंट x की वैल्यू बढ़ाने से fx की वैल्यू कम होती जा रही है, या x की वैल्यू बढ़ाने से fx की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इक्वलिटी कहीं नहीं आ रही। तो इसलिए वर्ड यहां पर स्ट्रिक्टली यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा जी, करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं जी। अब बात आई मोनोटोन फंक्शन की। अब वर्ड मोनोटोन या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हम यूज करते हैं, तो मोनोटोन का क्या मतलब है जी। अब कहते हैं किसी भी फंक्शन को मोनोटोन फंक्शन कहते हैं, वो या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, मोनोटोनिक का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, बट नॉट बोथ। नॉट बोथ इंपॉर्टेंट चीज है जी। यानी ऐसा ना हो कि फंक्शन किसी पीरियड में तो इंक्रीज कर रहा है, कहीं पर डिक्रीज कर रहा है, नहीं जी, ऐसा नहीं। या तो खाली इंक्रीज ही करे या खाली डिक्रीज ही करे, तो हम उस फंक्शन को मोनोटोन फंक्शन नाम दे दिया करते हैं जी। ठीक है, तो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बट नॉट बोथ, दोनों कंडीशन नहीं अप्लाई होंगी जी, करेक्ट। अब अभी तक हमने जो भी सीखा उसमें हमने देखा कि हमने ग्राफ बना करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में डिस्कस किया, या बिना ग्राफ के हमने डिस्कस किया। तो हर केस में तो पॉसिबल नहीं है जी, ऐसे ग्राफ कहां बनाएंगे जी, नहीं बना पाएंगे। कई केसेस तो ऐसे मिलेंगे में जहां पर हमें ग्राफ के बारे में मालूम ही नहीं होगा जी, तो फिर कैसे चेक करेंगे जी। फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमारे पास डेरिवेटिव एक सहारा रहता है जी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए डेरिवेटिव का सहारा लेते हैं। डेरिवेटिव अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डेरिवेटिव क्या चीज होती है, डेरिवेटिव होती है रेट ऑफ चेंज। अगर रेट ऑफ चेंज आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, रेट ऑफ चेंज। अब देखिए हमने कैसे चेक किया। इफ एफ इज कंटिन्यूअस इन ए बी, कोई एक इंटरवल आपको दे दिया गया, उस क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसी क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में फंक्शन डेरिवेबल है, और साथ ही साथ जब हमने उसका डेरिवेटिव निकाला तो दैट डेरिवेटिव इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 इन ए बी, तो हम बोलते हैं फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सीधी सी बात पता चली मुझे कि भी मेरे पास अगर कोई फंक्शन है और मुझे ये पता लगाना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो मुझे डेरिवेटिव निकाल लेना चाहिए जी उसका। और डेरिवेटिव अगर मेरे पास पॉजिटिव क्वांटिटी आता है तो मैं बोल दूं कि वो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर वो नेगेटिव आ जाए डेरिवेटिव तो हम बोल दें जी वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है जी। ठीक है, लेकिन यहां एक चीज और भी मैंने लिखी है, या दिखाई दे रही है आपको, वो है जी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यहां देखिए स्ट्रिक्टली वर्ड हमने छोड़ दिया जी। स्ट्रिक्टली वर्ड छोड़ देने का मतलब यह है कि यहां पर इक्वालिटी भी आ गई, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां देखिए हमने लिखा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यहां इक्वालिटी भी लगा दी। तो इक्वालिटी जहां लग जाती है वहां पर स्ट्रिक्टली वर्ड आपको यूज नहीं करना होता है जी। ठीक है, तो इस तरह से हमने किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए डेरिवेटिव का सहारा लिया। डेरिवेटिव की वैल्यू अगर आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है,
डेरिवेटिव जिसे हम रेट ऑफ चेंज बोल रहे हैं, वो रेट ऑफ चेंज अगर आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर वो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव क्वांटिटी है तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है जी। इज इट फाइन? आइए जी अब कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस हम लोग कर लेते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले मेरे सामने एक प्रॉब्लम आया और इस प्रॉब्लम में मुझे पूछा गया कि प्रूव दैट fx is equal to ax plus b, fx is equal to ax plus b। fx is equals to ax plus b is strictly increasing if a is a positive quantity। ठीक है, आपको देखिए क्या गिवन है, fx is equal to ax plus b and a is a positive quantity। ठीक है, इसको आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम इसको लेकर के चल रहे हैं। हमने सपोज किया लेट x1 लेस देन x2, विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव हम करके दिखा रहे हैं आपको। डेरिवेटिव का यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव करके दिखा रहे हैं। हमने लिया x1 लेस देन x2, जहां पर x1 और x2 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसकी डोमेन का पार्ट है। अब अगर मैं a से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ गया ax1 और यहां मेरे पास आ गया ax2। तो पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया मैंने दोनों को, लेस देन वाला साइन लेस देन ही रहेगा, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, यानी x1 लेस देन x2 था तो ax1 विल आल्सो बी लेस देन ax2। अब अगर मैं इसमें b प्लस कर दूं, b कैसी भी क्वांटिटी हो सकती है, ये तब भी लेस रहेगा जी, राइट। ये क्या बन गया, ये तो मेरे पास बन सकता है जी fx1, और इसको आप क्या लिख सकते हैं fx2। तो fx1 इज लेस देन fx2 आ गया जी। तो आपने जो डेफिनेशन अभी बताई थी डेरिवेटिव सॉरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग fx1 इज लेस देन fx2 आ गया आपके पास, जो शो कर रहा है कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। राइट, और अगर आप इस फंक्शन को भी ध्यान से देखें तो इसका ग्राफ एक लाइन बनेगा जी, है कुछ लाइन बनेगा इस तरह की जी, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में आपके पास जाएगा जी। x की वैल्यू बढ़ाते चले जाइए, fx की हाइट बढ़ती चली जाएगी जी। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन को ग्राफ देख करके भी मुझे आइडिया इसके बारे में हो रहा है जी। इज इट फाइन? राइट, आइए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें कहते हैं प्रूव दैट दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। ऑन r का मतलब ऑल रियल वैल्यूज के लिए। अब देखा आपने, पिछला क्वेश्चन हमने बड़ी आसानी से कर दिया, बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था हमारे पास, हमने विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव कर दिया, ग्राफ भी बना करके दिखा दिया। लेकिन अगर इस फंक्शन के बारे में आपसे कहा जाए तो आप बोलेंगे जी इसका तो हमें ग्राफ बनाना नहीं आएगा जी। तो इसलिए हम इसको विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव नहीं कर पा रहे हैं जी। तो देखिए इस फंक्शन को कंसीडर कीजिए, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। कंसीडर fx is equals to x cube minus 6x square plus 15x minus 18। ठीक है, अब अगर आप इसका डेरिवेटिव करें तो आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15, राइट। अब देखिए उसने ये बोला कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है ये डेरिवेटिव को आपने ऑलवेज पॉजिटिव दिखाना है।
तो जब भी कभी कुछ ऐसा आए मेरे पास कि मुझे ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव दिखाना उस डेरिवेटिव को, तो आप कोशिश कीजिए किसी तरह से उसके डेरिवेटिव को होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए जी, मैंने इसमें इन दोनों में से 3 कॉमन निकाला तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x। चलो 15 को अभी आउटसाइड रखते हैं, ठीक है। तो आपके पास 3 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 मैंने ऐड कर लिया ताकि मैं इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर बना लूंगा जी। तो ये कितना एक्स्ट्रा लिख दिया 12, 15 ऑलरेडी है, 12 माइनस कर दीजिए उसमें से, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि 3 ये आपके पास x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 ये मेरे पास f डैश x आ गया जी। अब देखो जी, इसमें x की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, ये रिजल्ट कभी भी 0 नहीं होने वाला, नेगेटिव नहीं होने वाला। यानी आप बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट। तो आपने कहा हेयर f डैश x इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, और डेरिवेटिव की वैल्यू अगर पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो आप क्या बोला करते हैं, f फंक्शन जो है वो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। हेंस द फंक्शन is strictly increasing। राइट, तो इस तरह से हमने फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करके दिखाया जी, राइट। उसमें हमने डेरिवेटिव किया और डेरिवेटिव को किसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की, जिससे कि सारी क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 शो किया जा सके कि इट कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी माइनस की नहीं बनेगी जी ये क्वांटिटी, करेक्ट, राइट। अब आइए जी और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या गिवन है, इसमें fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 12x। आपसे बोला गया डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग x लेस देन माइनस 2 मोर देन 2। क्या पूछा आपसे, ये देखिए जी, ये आपके पास एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर आपके एक पॉइंट तो गिवन है -2, एक पॉइंट है +2। तो कहते हैं -2 से जब आप लेस जाते हैं तब क्या सिचुएशन है, तब फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है। यह कहता है जब आप +2 से ग्रेटर जाते हैं तब फंक्शन का क्या नेचर है जी, उसके बारे में आपसे पूछा कि जी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो लिमिट हमें, इंटरवल हमको गिवन है जी। आइए देखते हैं इसका भी डेरिवेटिव करते हैं हम। f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12, 3x स्क्वायर माइनस 12 आपके पास आ गया, यानी आपके पास आ गया 3 आउटसाइड ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, करेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपको गिवन है जी। अब आइए उन इंटरवल्स को कंसीडर करते हैं। इफ x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू -2 से लेस है तो आपके पास एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 4 आएगी, चाहे इस केस में हो चाहे इस केस में हो। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, इस केस में भी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, राइट। दोनों ही केसेस में आपके पास एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, या कह दीजिए एक्स स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन 0।
जैसा कि डेरिवेटिव में बना हुआ था जी। अब अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ गया एक्स 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। ये क्या बन गया? ये तो एफ डैश एक्स बन गया जी। तो आपके पास एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ गया जी। तो आपने x की वैल्यू -2 से लेस का केस भी कंसीडर किया, ग्रेटर देन 2 का केस भी किया, तो आपके पास एफ डैश एक्स की वैल्यू एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। और एफ डैश एक्स की पॉजिटिव क्वांटिटी आने का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द इंक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग in the given interval। करेक्ट। तो फंक्शन आपको इस गिवन इंटरवल में, गिवन इंटरवल का मतलब है -2 से लेस और 2 से ग्रेटर के केस में ये इंक्रीजिंग है जी। बाकी -2 और +2 के बारे में हमसे बात नहीं की है, हमने कुछ नहीं बोलना इसके बारे में। राइट। अब आइए एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन गिवन है, दैट फंक्शन इज fx इज इक्वल्स टू cos 2x प्लस पाई बाय 4। और हमसे बोला गया कि जब x की वैल्यू 3 पाई बाय 8 और 5 पाई बाय 8 के बीच में है तो ये डिटरमाइन कीजिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। पिछले जैसा क्वेश्चन है जी। हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। एफ डैश एक्स कोस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन 2x प्लस पाई बाय 4, और जब इस 2x प्लस पाई बाय 4 का करूंगा तो एक 2 और मेरे पास आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई -2 साइन 2x प्लस पाई बाय 4। राइट। अब देखिए जी, आपको इंटरवल क्या गिवन थे जी? हमें इंटरवल गिवन है कि x की वैल्यू लाई बिटवीन 3 पाई बाय 8 टू 5 पाई बाय 8। ठीक है। लेकिन यहां देखिए इसी तरह इसी टाइप से बनाने की कोशिश हम करेंगे। 2x प्लस पाई बाय 4 हम यहां पर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। ये 2x हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 पाई बाय 4। इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 पाई बाय 4। अब वहां देख रहे हैं 2x में पाई बाय 4 ऐड किया गया है, तो 2x प्लस पाई बाय 4, तो यहां भी आप 5 पाई बाय 4 में पाई बाय 4 ऐड कर दीजिए, और इधर जो कि 3 पाई बाय 4 है इसमें भी पाई बाय 4 ऐड कर दीजिए। करेक्ट। तो आपके पास ये 2x प्लस पाई बाय 4, ये कितना बनेगा जी? 3 पाई बाय 4 प्लस 1 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4, जिसे आप पाई बोलेंगे जी। और ये बन जाएगा 6 पाई बाय 4 यानी 3 पाई बाय 2। करेक्ट। तो ये हमारे पास आ गया कि ये जो 2x प्लस पाई बाय 4 है, दिस लाइज बिटवीन पाई एंड 3 पाई बाय 2। राइट। और अगर मैं बात करूं साइन की, यानी साइन 2x प्लस पाई बाय 4, जिसका मतलब हुआ साइन पाई और साइन 3 पाई बाय 2। अब आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है साइन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, पाई और 3 पाई बाय 2, पाई और 3 पाई बाय 2 का मतलब हुआ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है जी। यानी आपने बोला कि दिस साइन 2x प्लस पाई बाय 4 इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, जब आप पाई और 3 पाई बाय 2 के बीच में इसको लेंगे जी।
लेकिन आप देख रहे हैं आपके पास तो यहाँ -2 से मल्टीप्लाई भी है जी। तो अगर आपके पास -2 से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, राइट। ऐसे तो नेगेटिव था जी, जब नेगेटिव साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम ए पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी आपके पास रिजल्ट आ गया कि f' इज ग्रेटर देन 0, और इसलिए हमने इसको क्या कहा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। ठीक, थैंक यू।